आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम शनि की साढ़े साथी कैसे देखते हैं ये बताऊंगी। ये मिथुन लोगन की कुंडली है। चंद्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव और 12वें भाव में शनि गोचर करते हैं तो शनि की साढ़े साथी लगती है। जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, चंद्र महाराज 12वें भाव में बैठे हैं और लगन में बैठे हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो क्या लग रही है? शनि की साढ़े साथी लग रही है। चंद्रमा जहाँ बैठे हों, शनि चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश भाव में गोचर करता है तो शनि की साढ़े साथी लगती है। कंटक साढ़े साथी क्या होती है? जब चंद्रमा से 8वें भाव में शनि गोचर करते हैं तो कंटक साढ़े साथी लगती है। ये साढ़े साथी बड़ी दुखदाई होती है। नीच राशि में कैसे देखेंगे? अगर नीच राशि में शनि किस राशि में नीच के होते हैं? मेष राशि में। अगर मेष राशि में शनि गोचर कर रहे हो, शनि की साढ़े साथी लग रही है, तो ये आदमी को सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से बहुत कष्ट देती है। सामाजिक पतन होता है, आदमी के काम बिगड़ते चले जाते हैं, जो है खुश नहीं रहता है, उसके रिश्ते हर जगह बिगड़ते ही चले जाते हैं, उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर मित्र राशि में शनि की साढ़े साथी चल रही है तो फल देगी। अगर शत्रु राशि में शनि की साढ़े साथी चलती है तो फल नहीं देती है। हाँ, अगर किसी की कुंडली में अगर शनि योग कारक हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो शनि ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अगर किसी की कुंडली में अगर शनि योग कारक ग्रह नहीं हैं तो वह बहुत बुरा फल देते हैं। जैसे चंद्रमा से कंटक शनि की साढ़े साथी कैसे गिनी जाती है? अगर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हैं और चंद्रमा से 8वें भाव में शनि गोचर करते हों तो कंटक साढ़े साथी देखी जाती है। चंद्रमा की डिग्री के आधार पर भी दी जाती है। जैसे चंद्रमा 10 डिग्री के हैं तो चंद्रमा 10 डिग्री के हैं। तीनों भाव कितने डिग्री के होते हैं? चंद्रमा के आगे पीछे कितने? एक राशि 30 डिग्री होती है, दूसरी राशि भी 30 और ये तीसरी 90 डिग्री। और तो चंद्र महाराज इस राशि में 10 डिग्री पे चले हैं, तो शनि महाराज इसमें अगर शनि 10 डिग्री से चलेंगे तो शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाती है। शनि की साढ़े साथी पहले चरण में जातक बहुत परेशान रहता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जातक का शारीरिक सुख, शारीरिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जातक के माता पिता को कष्ट होता है, कुटुंब से मुंह हट जाता है, जातक को आंखों की शिकायत हो जाती है, जातक की पैसों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसके द्वितीय चरण में जातक आर्थिक चिंताओं से घिरा रहता है, मानसिक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, फालतू का पैसा खर्च होता है, जहां पैसा खर्च करना होता है और पैसा लगा लेते हैं और कोई परिणाम मिलता नहीं है। जातक की आमदनी नहीं होती, जातक के पर्सनैलिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सब लोग सोचते हैं ये आदमी अच्छा नहीं है और सामाजिक उसका व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी घट जाती है। जातक का गृहस्थ, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है, शत्रुओं से कष्ट रहता है और क्या होगा? समाज में ना उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, तो सामाजिक पतन होता है।